बहुत समय पहले की बात है। कर्मा नाम का एक गांव था। गांव के पास एक घंघोर जंगल था। गांव वाले लोग जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि जो भी जानवर जंगल की तरफ जाता था वो कभी वापस लौट के अपने घर नहीं आ पाया। हर दिन किसी न किसी का जानवर चरते चरते जंगल की तरफ चला जाता और गायब हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और परेशानी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाया और सभी गांव वालों से बोला कि हमें कैसे भी करके ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे जानवर जंगल से कैसे गायब हो रहे हैं। उसी सभा में रामू बोलता है। सरपंच जी, मैं अपने जानवर के साथ जंगल में जाऊंगा और चुपके से देखूंगा कि हमारे जानवर कहाँ चले जा रहे हैं। अगले सुबह रामू अपने जानवर को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अचानक उसे हंसने की आवाज आती। रामू जल्दी से पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है कि क्या हो रहा है। तभी एक बहुत बड़ी चुड़ैल उसके जानवर के सामने आ जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत सारा खाना मिलेगा। चुड़ैल उसके जानवर को पकड़ लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर रामू बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भाग जाता है और सभी गांव वालों को बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। रामू बोला कि जंगल में एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जो हमारे जानवर को पकड़ लेती है और गुफा में चली जाती है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। सरपंच और गांव के लोगों ने ये फैसला लिया कि कैसे भी करके हमें इस परेशानी से निकलना होगा। तभी गांव का सरपंच बोलता है, हम कल सुबह सभी मंदिर के पास मिलेंगे। अगली सुबह सभी गांव वाले मंदिर के पास आ जाते हैं। सभी लोग पंडित जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गांव का सरपंच बोलता है। पंडित जी, हमारे जानवर क्यों गायब हो रहे हैं? हमें पता चल गया है। तभी रामू बोला, पंडित जी, जंगल में एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जो हमारे जानवर को उठाकर गुफा में भाग जाती है। पंडित जी बोलते हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं अपने मंत्र से उस चुड़ैल को जंगल से भगा दूंगा। मैं उस जंगल में जाऊंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही पंडित जी और सब गांव वाले जंगल में पहुंचते हैं, रामू की तरह उन्हें भी हंसने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग जल्दी से छुप जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी चुड़ैल जानवर के सामने आकर जानवर को पकड़ लेती है और गुफा की तरफ जाने लगती है। तभी पंडित जी चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, जानवरों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी पंडित जी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, अभी दिखाता हूँ। फिर अपनी मंत्र से चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं इस नीचे रखे डिब्बे में बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। तभी चुड़ैल बोलती है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी भी जानवर को नहीं पकड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। पंडित जी सरपंच और गांव वालों से पूछते हैं, बताओ क्या करूं मैं इसका। सभी गांव वाले बोलते हैं, उसको डिब्बे में बंद कर दो, बंद कर दो। तभी सरपंच बोलता है, नहीं, इसको छोड़ दो, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। फिर सभी गांव वालों उस चुड़ैल को माफ कर देते हैं और चुड़ैल भी उस जंगल को छोड़कर चली जाती है। गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर खुशी खुशी लौट